प्रभु ने कहा कि मैंने विचार करके देख लिया, तुमसे पूर्ण नहीं हो सकता। कब, कहा, क्यों कहा, आइए सुने। इसी चौपाई से कथा प्रारंभ करते हैं। इसी चौपाई में राम राज्याभिषेक तक कथा जाएगी। आइए निवेदन करूं आप लोगों से। मेरे प्रभु ने हनुमान जी से निवेदन किया, कब, माता सीता को ढूंढने के लिए। जिस समय सभी 12 भाइयों आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, हनुमान जी पाछे पवन तनय सरनावा, जान काज को निकट बुलावा। यात्रा करने की तरीका बताई। आजकल यात्रा आप लोग ऐसे करते हैं कि अगर बड़े बुजुर्ग बैठे भी हों तो उनको देखेंगे नहीं, आगे से निकल जाएंगे। यात्रा करते समय अपने इष्ट को प्रणाम करें, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, भगवान के चरणों से पुष्प उठाइए और यात्रा सफल हो ये प्रार्थना करके फिर निकलिए। यात्रा आपकी सफल होगी। हनुमान जी ने इष्ट को प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। प्रभु ने पास में बुलाया। परसा शीस सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी महाराज को मुद्री दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं जाऊं? कहा, जिनके पास ये मुद्री लेकर जा रहे हो वो मेरा समाचार पूछेंगी तो क्या बताओगे, इसलिए कि तुम मेरे बारे में तो कुछ जानते नहीं। हनुमान जी ने कहा, सरकार तो बता दीजिए क्या कहूंगा। प्रभु ने कहा कि बहु प्रकार सीत ही समझायो, कही बल बिरहा देगी तुम आए। हनुमान सीता को समझा देना। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु माता जी को तो पिताजी ने समझाया, माता जी ने समझाया, गुरु जी ने समझाया, परिवार वालों ने समझाया, अंत में आपो समझाए, अब हम ही समझाने के लिए। कहा, हनुमान सबका समझाना एक तरफ, लेकिन संत का समझाना एक तरफ। संत की बात जितनी जल्दी समझ में आती है वो किसी की बात समझ में नहीं आती, इसलिए तुम समझा देना। बोले ठीक है प्रभु, समझा दूंगा। नंबर 2, सीता रावण को हमारा बल बता देना। बोले ठीक है, बता दूंगा। नंबर 3, सीता को हमारा विरह बता देना। हनुमान जी ने कहा, सरकार क्षमा कीजिए, तीसरी आज्ञा वापस ले लिया जाए, इसलिए कि विरह के बारे में मैं क्या जानूं, विरह के दो के बीच की बात होती है। सरकार मैं क्षमा चाहता हूँ, इसलिए विरह की बात वापस ले लिया जाए। कहा, राज आज्ञा वापस नहीं होती। कहा, आज्ञा तो हो गई। कहा, महाराज तो फिर आप चलिए। प्रभु ने कहा, हम अभी नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, मैं ले जाऊंगा। आप कहोगे परमात्मा से जबरदस्ती। भारत देश में एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जो परमात्मा से भी जबरदस्ती की जा सकती है। वो कौन सी बड़ी शक्ति? सबसे बड़ी शक्ति है भारत की, बता दूं? व्यापक ब्रह्म निरांजन निर्गुण विराग विनोद, सोई अज प्रेम भगति वस, कौशल्या की गोद, कौशल्या के गोद। जगत नियंत्री जगदाधार गुरखंड अनंत अनादि निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में माता कौशल्या के गोद में बेटा बनकर अवतार लेते, प्रकट होते, जन्म लेते। क्यों? ये भक्ति की शक्ति है। जगत नियंता जगत आधार गुणखंड अनंत अनादि निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में बेटा बनाकर गोद में बिठा लेती, भारत की भक्ति की शक्ति। हनुमान जी महाराज के पास भक्ति की क्या कमी? रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, उसी शक्ति को प्रयोग में लाया। हनुमान जी ने कहा, महाराज आपको चलना पड़ेगा। अस कही नाय सबन को माथा, चले वो हरस हिया धरी रघुनाथा। राम जी को हृदय में धारण करके चले। जैसे वहां से चले, आप सब लोग मिल करके आगे बढ़े। लोगों ने पूछा, महाराज गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी? हनुमान जी ने कहा, ना तो मैं यात्री, मैं तो ड्राइवर हूँ, ना मालिक हूँ, कौन बताएगा? बोले सरकार बताएंगे, पर तो यात्री जहाँ भेज देंगे वहां हम चले जाएंगे। प्रभु ने कहा, मैं बताता हूँ। बोले राम जी ने कपि कुंजन में सुति अंजनी को अपनाए कि भेजो, माथे पे हाथी की छाह करी
काटिबे को सिया संकट को हनुमान